हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 9 अगस्त 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। वही साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि डीआरडीओ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो साथियों, यह 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह नई दिल्ली में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, यह समीर वी कामत है। वही साथियों, डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। और साथियों, अब्दुल कलाम साहब को जो है मिसाइल मैन कहा जाता है। और साथियों, इन्हें ये जो है 2002 से लेकर 2007 तक जो है भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और साथियों, विंग्स ऑफ फायर कलाम जी की आत्मकथा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है। क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली जो है वह उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों, यह नर्मदा और तापी नदी, ये सभी नदियां जो हैं व्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया था? तो साथियों, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है विभाजित किया गया था। और साथियों, संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1937 में हुई थी। कब? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर जो है बिहार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। वही साथियों, अनुच्छेद जो 2 जो है नए राज्यों को प्रवेश से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह जीडीपी से डिप्रिसिएशन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न क्लियर नहीं था, वो नहीं बता पाए हैं। और साथियों, यह प्रश्न जो है 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो जो लोग 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम दे कर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी डिप्रिसिएशन से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू का आयोजन कहां पर होता है? तो साथियों, सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू का आयोजन जो है तमिलनाडु में होता है। कहां? तमिलनाडु में। और साथियों, यह जो है पोंगल महोत्सव के
उत्सव पर मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? तो साथियों यह विराट कोहली ने बनाया था। किसने? विराट कोहली ने। और साथियों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसकी विजेता टीम इंग्लैंड रही थी और उप विजेता टीम जो है पाकिस्तान रही थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों कर्मा फेस्टिवल जो है यह भी झारखंड में ही मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 से पूछा गया था, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट ने बताया है ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन तो जो है पूरा क्लियर नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। फिर दोस्तों आप देख लीजिएगा, अगर पूछा गया होगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। और साथियों अनुच्छेद 51 पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों यह ब्यास नदी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साइटोप्लाज्मा का विभाजन किससे संबंधित है? तो साथियों यह कोशिका द्रव्य विभाजन से संबंधित है। किससे? कोशिका द्रव्य विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और साथियों यह प्रश्न जो है फोर्थ शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। और साथियों अनुच्छेद 51A में जो है क्या है? तो साथियों इसमें मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न 9 अगस्त के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह रोमेश चंद्र दत्त है। कौन है? रोमेश चंद्र दत्त है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम का प्रतिशत कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम का प्रतिशत जो है 14.2% है। और साथियों भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% जो है मुस्लिम का प्रतिशत है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बेगम अख्तर जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो साथियों यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। और साथियों बेगम अख्तर को मल्लिका एक गजल की उपाधि दी गई थी। वही साथियों भारत सरकार द्वारा इन्हें 1968 में पद्मश्री पुरस्कार और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया था क्लियर तो नहीं हो पाया है। लेकिन साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो संबंधित प्रश्न आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेता हूं। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न का पूरा लैंग्वेज जो है मैं नहीं मिल पाया, तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट इससे रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अवश्य देख लीजिएगा। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और साथियों यह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन ने कहां पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था
कि डॉक्टर सीवी रमन ने कहां पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी? तो साथियों यह बेंगलुरु में की थी। कहां? बेंगलुरु में। और साथियों सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। साथियों डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस प्रकार के किसानों पर पड़ा था? तो साथियों हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ग्रामीण किसानों पर पड़ा था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो यह चावल और गेहूं की फसल पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि दूध से दही का बनना जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो साथियों यह रासायनिक परिवर्तन है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अमेरिकी धावक कौन थे जो ओलंपिक में पदक जीते हैं? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और साथियों यह प्रश्न जो है 9 अगस्त के 4th शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। लेकिन साथियों इसका ऑप्शन क्या था? हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। लेकिन साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न जो है आपके शिफ्ट में पूछा गया था या नहीं। अगर साथियों अगर ये प्रश्न पूछा भी गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था और इसका आंसर जो है आप लोग क्या करके आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या था कि पहला अमेरिकी धावक कौन थे जो ओलंपिक में पदक जीते हैं? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या करके आए हैं, इसका और इसका जो है ऑप्शन जो है क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ओणम त्योहार जो है वह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है विद्युत चुंबक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज या ऐसे कुछ प्रश्न पूछा गया था। लेकिन प्रश्न तो पूरा नहीं याद है तो मैं इसको नहीं बता सकता। बट आप लोग ये देख लीजिएगा साइंस से जो है विद्युत चुंबक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। साथियों जो लोग एग्जाम देकर आते हैं उन्हें सभी प्रश्न तो याद रहता नहीं है, और जो भी याद रहता है उन्हें कुल लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों वो अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश करते हैं। तो साथियों 9 अगस्त के 3rd और 4th शिफ्ट में कुल मिलाकर के हमें 29 से 30 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों अगर आपको 3rd और 4th शिफ्ट का कोई भी प्रश्न अगर आप याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।